हेलो। हम पढ़ रहे थे आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस में हमने ये पढ़ा कि देर इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम किसी भी एनिमल सेल में डाल देते हैं या किसी भी यूकैरियोटिक सेल में डाल देते हैं, तो एक प्रोटीन जिसे डाइसर प्रोटीन कहते हैं, वो इसको बीच से कट कर देता है। इट कट्स इट फ्रॉम द सेंटर एंड इट फॉर्म्स दिस काइंड ऑफ आरएनए विच इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए की खास बात क्या है? इट हैज़ स्टिकी एंड्स। दोनों तरफ से इसमें ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए होते हैं। इस स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स अटैच हो जाते हैं। ये देखिए, बहुत सारे प्रोटीन अटैच हो जाते हैं और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं रिस्क कॉम्प्लेक्स। रिस्क का मतलब है आरएनए इंटरफेयरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंटरफेयरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये रिस्क एक्टिवेट जब होता है तो ये प्रोटीन दोनों में से एक स्ट्रैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट विल डिस्ट्रॉय वन ऑफ द स्ट्रैंड्स, और जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है विच इज़ 3' to 5', this this strand will go and recognize a target messenger RNA। टारगेट मैसेंजर आरएनए के साथ कंबाइन होकर ये टारगेट मैसेंजर आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फिर अलग अलग पीसेस में कट जाता है। तो ये जब मैसेंजर आरएनए टारगेट मैसेंजर आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो नेमाटोड प्रोटीन नहीं बना पाएगा एंड इट विल डाई। सो इट्स एन ईजी मेथड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, उसको डाइसर प्रोटीन की मदद से ब्रेक किया गया इनटू स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, राइट। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स जुड़ गए थे लाइक दिस, एंड इट फॉर्म्ड अ रिस्क कॉम्प्लेक्स। रिस्क कॉम्प्लेक्स में एक एक आरएनए सीक्वेंस को, ये ब्लू वाला नीचे वाला जो आरएनए सीक्वेंस है, इसको क्लीव कर दिया। क्लीव मतलब इसको ब्रेक कर दिया। दिस वन वाज कॉल्ड द पैसेंजर स्ट्रैंड एंड द अदर वन विच इज़ नोन एज द गाइड स्ट्रैंड। रिस्क कॉम्प्लेक्स इसको गाइड करेगा टू अ टारगेट मैसेंजर आरएनए, और ये टारगेट मैसेंजर आरएनए के साथ ज्वाइन करके उसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट करेगा, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को फिर ब्रेक कर दिया जाएगा। सो दिस इज हाउ आरएनए इंटरफेरेंस ब्रेक्स द RNA of an insect or any other organism and destroys its capacity to survive, और ये इंसेक्ट को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। The next topic that we're going to do is how to use biotechnology in the health industry. हेल्थ इंडस्ट्री में यूजुअली हम डायग्नोस्टिक मेथड के लिए यूज़ करते हैं, यानी बीमारी का पता लगाना, एंड थेराप्यूटिक यानी कि उसके लिए दवाई बनाना। इन दोनों मेथडोलॉजी के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमारे पास इन द वर्ल्ड देयर आर 30 थेराप्यूटिक ड्रग्स, और इंडिया में जो 12 थेराप्यूटिक ड्रग्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होकर बनी है, ये ज़्यादातर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज नहीं कॉज करती हैं। दैट मीन्स एलर्जी कॉज नहीं करेंगी। नाउ द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू अंडर हेल्थ इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। नाउ वी नो दैट इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज, और इसका काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। अब क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि जितना भी शुगर है वो सारा का सारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी में ये इंसुलिन ना प्रोड्यूस हो, इसकी डिफिशिएंसी हो, तो हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, और इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, या तो उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का, राइट, और ये इंसुलिन इन्हें कहाँ से मिलता है? इट इज़ टेकन फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ पिग्स एंड कैटल, यानी पिग्स का पैनक्रिया निकाला जाता है, उसमें से इंसुलिन को सिक्रीट रिमूव किया जाता है, और वो इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। नाउ बिकॉज दिस इंसुलिन इज़ नॉट ह्यूमन इंसुलिन, ये पिग से निकाला जाता है या गाय से निकाला जाता है, तो ये एलर्जी कॉज करता है, या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कॉज कर सकता है इन सम पेशेंट्स। नाउ तो इसीलिए दिस काइंड ऑफ इंसुलिन इज़ नॉट वेरी गुड फॉर अस। तो बायोटेक्नोलॉजी मेथड से हम एक ह्यूमन इंसुलिन बनाना चाहते थे। अब ह्यूमन इंसुलिन जो है, इट्स अ प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड एज एन इनएक्टिव फॉर्म, राइट। और इस प्रोटीन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ए, बी एंड सी, राइट। तो इस इनएक्टिव हार्मोन्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू मैच्योर इंसुलिन, जिसमें हम ए और बी चेन को ज्वाइन करते हैं और सी पेप्टाइड को रिमूव करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ मैच्योर इंसुलिन। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारा पैनक्रिया है। सो पैनक्रिया क्या करता है? पैनक्रिया इंसुलिन सिक्रीट करेगा, आप यहाँ देख सकते हैं।
पैनक्रियास सिक्रीट्स इंसुलिन, राइट। और इंसुलिन का दो काम है, एक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर करना, दूसरा सेल्स को इनकरेज करना कि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर ले। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का इंसुलिन का लेवल कम है तो हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट फंक्शंस। और ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन सेल्स के रिसेप्टर में कनेक्ट करता है और उसके चैनल्स को ओपन करता है ताकि ग्लूकोज कैन एंटर इनसाइड। ये देख सकते हैं आप, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर रहा है और सेल से एटीपी प्रोड्यूस करेगा। एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एन इंसुलिन। Normally, pro-insulin, यानी कि the first form of insulin has three chains. You can see you have an A chain, you have a B chain and you have a C chain. ये बड़ी सी जो चेन दिख रही है आपको, ये C chain है। इसको कटिंग करके हम मेच्योर इंसुलिन को फॉर्म करते हैं, विच इज़ दिस, जहाँ पे A और B कंबाइंड है बाय दिस डाइसल्फाइड लिंकेजेस, और इस C पेप्टाइड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट चेन, इसमें 21 अमीनो एसिड है। दिस इज द सेकेंड चेन विच हैज़ अबाउट 32 अमीनो एसिड, और इसके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेजेस है। सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनाते हैं हम? देयर इज एन अमेरिकन कंपनी एली लिली, जिन्होंने पहला ह्यूमन इंसुलिन बनाया था, जिसे कहते हैं ह्यूमलिन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक जीन प्रोड्यूस किया, सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया, विच हैड डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड ए एंड पॉलीपेप्टाइड बी, यानी कि ए और बी पॉलीपेप्टाइड जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, इसका डीएनए सीक्वेंस को जेनरेट किया गया और एक आर्टिफिशियल जीन प्रोड्यूस की गई। फिर इस आर्टिफिशियल जीन को इन्होंने ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र किया, और ई कोलाई के अंदर ये जीन ट्रांसफ़र हुआ तो ई कोलाई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, जिसको बाद में हमने ज्वाइन किया बाय डाइसल्फाइड लिंकेजेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए, दिस इज इंसुलिन, दिस इज पॉलीपेप्टाइड ए का जीन and this one is polypeptide B का gene. So the polypeptide A gene will produce the A polypeptide and the B polypeptide will produce the B polypeptide. और ये A और B को हम डिफरेंट इकोलाई से सेपरेट करते हैं और इनको हम आर्टिफिशियली ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारे पास इस तरह की एक इंसुलिन की मेडिसिन बन जाती है। तो इसके साथ अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।